अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए हॉट एंड सार सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बन के घर में तैयार होता है। ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और इस सूप की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे पास सूप्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा ये सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन बोन्स के साथ लिया था, 400 ग्राम्स के बराबर है ये। और इसके अंदर फिर हम पानी ऐड कर देंगे, 1 लीटर के बराबर तकरीबन 4 कप पानी है ये। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट और कुछ नहीं ऐड करूँगी। इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया था। तो ये पकते पकते जब आधा हो जाएगा तो आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा। इसमें से हम बोन्स हटा लेंगे, चिकन को श्रेड कर लेंगे और स्टॉक को हम छान के रख लेंगे अपने पास। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, वो ऐड कर दिया है पैन में। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए इसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून, बिल्कुल फाइन चॉप हुआ हुआ आपने ऐड करना है इसके अंदर। और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसको इतना ही फ्राई करना है। और आपने फ्रेश ही जिंजर गार्लिक इसमें ऐड करना है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो इधर है हमारे पास गाजर आधा कप के बराबर फाइन चॉप की हुई है मैंने। शिमला मिर्च भी ली है मैंने आधा कप के बराबर, उसको भी फाइन चॉप कर लिया था। इसके साथ ही हमारे पास बंद गोभी आधा कप के बराबर है। और इसके अलावा ग्रीन अनियन ले लेंगे आधा कप, वो भी हम इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे। और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बहुत ही हल्का सा फ्राई करना है वेजिटेबल्स को, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इसके अंदर से। थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसको हमें पकाना नहीं है, जैसे इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए इसको फ्राई कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम स्टॉक ऐड कर देंगे। तो स्टॉक को मैंने छाना था, वो तकरीबन 2 से 3 कप के बराबर था, वो ऐड कर दिया है। इसके साथ हम पानी भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 कप के बराबर। तो आप लोग जितना सूप बनाना चाहते हैं उतना पानी या फिर स्टॉक की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और वेजिटेबल्स की भी। तो बस इसको मिक्स कर दिया, एक बॉयल आने तक इसको हम पकने देंगे। तो देखिए इसके अंदर एक बॉयल आ गया है अच्छा सा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो चिकन जो था हमारे पास श्रेड हुआ वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, ये किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, और अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप लोग इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर केचप, जो हमारा नॉर्मल केचप होता है 2 टेबलस्पून, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर, इतना इसको पकाएंगे। और अब सूप को थिक करने के लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो इधर मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लेंगे, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी 1 अंडे की सफ़ेदी, एग वाइट ही यूज़ करते हैं इसके अंदर। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, 1 से 2 इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मैंने 1 ही ली है। तो बस इसको फेंट के हम साइड पे रख लेंगे। और सूप जो है हमारा अच्छे से उसमें बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। सिमरिंग पॉइंट पे करिएगा, पहले चूल्हे को आपने हल्का कर देना है, उसके बाद ऐड करना है। हाई फ्लेम पे इसको पक रहा हो तब नहीं ऐड करिएगा, नहीं तो जल्दी से इसमें लम्स बन जाएंगे जो डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल होते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। तो आपने क्या करना है, एक हाथ से आपने कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड करना है और एक हाथ से आपने चमचे चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है
और इस कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक ही कुक करते हैं, बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाते हैं। अब उसके बाद हम अंडे की सफ़ेदी ऐड कर देंगे, इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर पक जाए। बहुत हल्का सा मिक्स किया है, उसको हम छोड़ देंगे इसी तरह से चंद सेकंड के लिए। चंद सेकंड के बाद फिर हमने इसको मिक्स करना है। तो अंडे की सफ़ेदी जो है हमारी अच्छे से पक गई है और आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है घर के अंदर। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो आप इसको आराम से सर्व कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बन जाता है, आपको दिख ही रहा होगा। पूरी फैमिली आराम से इंजॉय कर सकती है। तो अभी तो सर्दियां हैं, इसको आप लोग बनाइए गरम गरम और सर्व कीजिए अपनी फैमिली को और एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से बाउल में एक निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने निकाल लिया। इसको ग्रीन अनियन से थोड़ा सा मैं गार्निश कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको कोई सोया सॉस और कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ हमने सूप के अंदर ही ऐड कर दिया है। तो इस मज़ेदार से सूप को बनाइए और एंजॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेक पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। पास्ता लवर्स को तो बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है कीमा, आधा किलो कीमा लिया है, हाफ़ केजी। और मैं ले रही हूँ बीफ मिन्स, आप लोग चाहें तो चिकन के साथ भी ये बना सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन। तो लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर हाफ़ टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी 2 कप के बराबर। और उसके बाद इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने ये कीमा गल भी जाएगा और इसका जो भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा। तो इतना हमें इसको पकाना है अच्छी तरीके से, तकरीबन आधा घंटा हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए, आधा घंटा हो गया है इसे पकते हुए और इसका पानी जितना था वो सारा ड्राई हो गया है, कीमा गल गया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई तेल वगैरह ऐड नहीं किया था, तो आपने भी नहीं करना है इसके अंदर। इसको बस मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें टमाटो प्योरी ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। टमाटो प्योरी ना हो तो आप लोग टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको पेस्ट बना के आधा कप ऐड कर दीजिएगा। उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिली गार्लिक केचप। तो वो मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छे से इसको मिक्स कर लें तो ये हमारा जो कीमा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको अब हम साइड पे रख देंगे और सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसमें बटर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून और इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मेल्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी मैदा 1 टेबलस्पून, हीप्ड लिया है मैंने भर के, और वो ऐड करके हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। इसको इतना भूनना है आपने कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। मैदा भूनने के लिए, मैदा भुनने की खुशबू आने लगेगी। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन आपने ये बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने करना है, हल्की आंच पे इसको भूनना है कि मैदा जल ना जाए। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी दूध। तो दूध मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूँगी और मैं दूध ऐड करूँगी इसमें टोटल जाएगा 2 कप के बराबर। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर लम्स बन जाते हैं, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ऐड करना है दूध, फिर मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। इसी तरह से आपने दूध ऐड करना है और सारा दूध ऐड कर देंगे तो लम्स बन जाएंगे, फिर वो डिज़ोल्व होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे दूध इसके अंदर। तो ये देखिए 1 कप दूध मैं ऐड कर चुकी थी, अब दूसरा कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो दूसरा कप हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसके अंदर, फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ मैं ले रही हूँ चेडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी और इसको इतना कुक करेंगे ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया और थोड़ा सा थिक भी हो गया है ये सॉस हमारा। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। तो नमक मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसमें नमक ऐड करके इसके साथ मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून।
और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को मस्टर्ड पेस्ट पसंद नहीं है तो नहीं ऐड करिएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। सॉस थोड़ा सा हमारा थिक हो जाए इतना इसको पकाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम। 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सॉस का। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें ऑरिगैनो 1 टीस्पून ऐड की है मैंने। और मिक्स कर लेंगे इसको दोबारा से, और ये हमारा सॉस रेडी है। तो अब हमें चाहिए मैक्रोनी। तो मैक्रोनी ली थी मैंने 400 ग्राम का जो पैकेट होता है, उसको मैंने पूरा बॉईल कर लिया था और इसको मैंने 80% कुक किया है। अब ये सारा हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया। इसके बाद एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे या बेकिंग पैन आपके पास हो वो ले लीजिएगा। उसके अंदर ये सारी मैक्रोनी जो है मैं ऐड कर दूँगी। तो इसको बस हम लेवल कर देंगे। और मेरे पास थोड़ी सी मैक्रोनी बच गई है, डिश में पूरी नहीं आई थी, तो बस इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और जो हमने जो सॉस बनाया था उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और वो सारा मैं इस मैक्रोनी के ऊपर पोर कर दूँगी अच्छे से। ये देखिए, और इसको लेवल कर दें। स्पैचुला की मदद से हल्का सा मैं इसको लेवल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़। तो मैं ले रही हूँ चेडर चीज़। आप लोग चाहें तो मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, दोनों मिला के भी तकरीबन 100 ग्राम चीज़ लिया है। इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे, एक हल्की सी लेयर आ जाए इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर चीज़ लवर्स हैं, ज़्यादा चीज़ खाना पसंद कर दें। चीज़ मैंने ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हैं उसको स्प्रिंकल कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद तो ना करें। ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा बेक पास्ता हमारा रेडी होकर आ गया है। अच्छा, ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको ग्रिल कर दिया था कलर देने के लिए, ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग कलर दे सकते हैं। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना था, आपने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी, और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी बना है ये, और एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोग बार बार ट्राई करेंगे इस रेसिपी को। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कितना यमी बना होगा ये। आज मैं आप लोगों के लिए पंजीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों की सौगात होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है पंजीरी बना के, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और काफ़ी अर्सा रख के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून देसी घी। घी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, देसी यूज़ करें या फिर नॉर्मल डालडा वाला यूज़ कर सकते हैं। पिस्ताशू ले लिए मैंने 100 ग्राम्स, वो ऐड कर दिए। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काजू। तो काजू मैंने लिए 100 ग्राम्स के बराबर, वो भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूँगी, और इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो इसको आपने फ़ौरन निकाल लेना है। अब उसी घी के अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं बादाम तकरीबन 200 ग्राम के बराबर। इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगता है इसे फ्राई होने में। इसके बाद थोड़ा सा और मैंने घी ऐड किया है। अब मैं नारियल ऐड कर दूँगी, ये भी 100 ग्राम्स के बराबर है। अब हम ऐड करेंगे चारों मग्स 50 ग्राम, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस कलर चेंज होगा इसका तो हम फ़ौरन निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, 1 मिनट लगता है इसको फ्राई होने में। इसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं फ्राई करूँगी गोंद को। तो ये हमारे पास है गोंद कतीरा, तकरीबन 100 ग्राम्स है, और इसको मैं अभी आधा ऐड कर रही हूँ, और आधा आधा करके ही हम इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में थोड़ा सा ज़्यादा घी जाता है, तो इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है, और इसको आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है। ये फूल जाती है, हल्की आंच पे इसलिए फ्राई करते हैं ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, अच्छे से फूल जाए। अंदर कोई क्रिस्टल नहीं रहना चाहिए इसके, मतलब ये क्रिस्टल की तरह होती है, जब फूल जाती है तो ये सॉफ्ट हो जाती है।
और खाने में मतलब आपको डिस्टर्ब करेगी अगर आप ये अच्छे से फ्राई नहीं हुई हुई होगी। तो हल्की आंच पे फ्राई करिएगा इसको, और इस तरह से फूल जाएगी तो तब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो बाकी की बची हुई गोंद है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए भी हमें घी ऐड करना पड़ेगा। गोंद मैंने सारी फ्राई कर ली थी। अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर मखाने, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर घी है, और इसके अंदर हम मखाने ऐड कर देंगे। तकरीबन 150 ग्राम्स के बराबर ये मखाने हैं, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करिएगा। तो फ्राई करने से क्या होता है, ये थोड़े से कड़क से हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। इसका भी ना कलर हल्का सा चेंज होगा, तो आपने इसको निकाल लेना है। 1 से 2 मिनट तक ही बस आपने इसको फ्राई करना है। तो हमारे पास सारे जो नट्स थे वो फ्राई हो गए हैं। इधर मैंने ऐड किया है देसी घी 1 कप के बराबर। अभी पूरा 1 कप नहीं ऐड किया है मैंने, 3/4 कप ऐड किया है इसके अंदर देसी घी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो सूजी मैंने ली थी 500 ग्राम के बराबर, आधा किलो सूजी हैगी। और वो मैं इसको भूनना स्टार्ट करूँगी। 1 कप पूरा घी इसलिए नहीं ऐड किया था कि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ऐड करूँगी, तो मुझे इधर ज़रूरत महसूस हुई थी तो फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। तो टोटल जो घी मैंने ऐड किया था वो 1 कप था। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको इतना ही ड्राई रखना है सूजी को तो आप कम घी भी ऐड कर सकते हैं। टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको थोड़ा ड्राई रखना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा ज़्यादा घी भी ऐड करना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा घी ऐड करना था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कर दिया। मुझे बिल्कुल ड्राई नहीं पसंद है, हमारी फैमिली में बिल्कुल ड्राई नहीं खाई जाती है। तो घी ऐड कर दिया। अब इसको हम भून लेंगे। सूजी को कलर चेंज होने तक भूनना है। तकरीबन इसको भूनने में आपको लगते हैं 15 से 20 मिनट। सही है, तो इसका कलर चेंज हो गया। अब इसको मैं फ्लेम पे से उतार लूँगी। इधर सारे जो नट्स थे हमारे वो फ्राई हो गए हैं। इसको हमने ठंडा कर लेना है। तो एक बड़े से आप बर्तन में डाल के रख दीजिएगा ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद इसको हम पीस लेंगे। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बनाना चाहते हैं या थोड़ा सा दरदरा सा रखना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इधर पूरा पाउडर फॉर्म में इसको बना लूँगी, बिल्कुल बारीक इसको पीस लूँगी। ये जितने भी नट्स हैं इन सब चीज़ों को, तो इस सबको मैं चॉपर में पीस लूँगी। और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे इसको रखना चाहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से रखा है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हल्का सा दरदरा सा है। तो बस ये हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इस बाकी के जितने नट्स बचे हैं इन सबको भी मैं पीस लूँगी। तो देखिए इन सबको मैंने पीस लिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सूजी जो हमने भून के रखी थी। और सूजी भी जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी जितने में आप ये इसको पीसेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सारी सूजी मैं इसी के अंदर ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको अब मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और ये थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी। इसके अंदर मुझे अब शुगर ऐड करनी है। शुगर आप जब भी ऐड करेंगे तो ये ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये क्या होगा कि शुगर अपना पानी छोड़ देगी, तो ये थोड़ी सी नमी आ जाएगी इसके अंदर। तो इसको ठंडा होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो देखिए ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं 1 कप पाउडर शुगर डाल दूँगी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर वाइट शुगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो उसके साथ भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए बस ये हमारी पंजीरी रेडी हो गई है। अगर आप इसके अंदर इलायची पाउडर या और कोई भी नट ऐड करना चाहते हैं, जैसे नटमेग वगैरह का पाउडर ऐड करना चाहते हैं फ्लेवर एनहांस करने के लिए, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ऐड कर सकते हैं। इसको नट से मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। और इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल सही रहती है। जब भी खानी हो थोड़ा सा निकालें, उसे गर्म करें हल्का सा और इसको एंजॉय करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड फिश की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी आप घर में बना के इसको तैयार कर सकते हैं और डिनर और पार्टीज़ वगैरह में इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी बोनलेस फ़िश 400 ग्राम्स के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के बराबर सॉल्ट। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, और इसको अच्छी तरीके से फ़िश के ऊपर लगा देंगे। दोनों तरफ, दोनों साइड्स पे लगा देंगे अच्छी तरीके से। और इसको मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए। ये इसका मैरिनेशन टाइम है। बस इसको 10 मिनट के लिए आप काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। और अब हम इसके लिए एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून के बराबर मैदा। वो हम ऐड कर देंगे एक बोल के अंदर।
और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, हमारे पास है 1 टीस्पून के बराबर। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिन सा हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए बस थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते रहेंगे। तो हमें इसका बैटर ऐसे तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा थिक होगा ना बहुत ज़्यादा थिन होगा। पानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिएगा। तो देखिए बस इसको मिक्स करते चले जाएंगे। तो ये हमारा बैटर जो है रेडी हो गया है। ये इतना होना चाहिए थिक, ना बहुत ज़्यादा थिन है ना बहुत ज़्यादा थिक है। और इसकी कोटिंग के लिए चाहिए होगा हमें मैदा 1 कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। और ये ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इससे हम इसकी करेंगे कोटिंग। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। इसके बाद हम फ़िश ले लेंगे और फ़िश का एक पीस उठाएंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे ये मैदा। इस तरह से मैदा लगा देंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद इस बैटर के अंदर हम डिप करेंगे दोनों साइड से अच्छी तरीके से, और दोबारा से हम इसके ऊपर लगा देंगे मैदा। लेकिन इस बार जो हम मैदा लगाएंगे थोड़ा अच्छे से मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है और मैदे को थोड़ा सा प्रेस करते करते आपने इसकी कोटिंग करनी है। थोड़े हल्के हाथ से इसको प्रेस कर दीजिएगा इस तरह से, और आपने चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसके ऊपर ये मैदा लगा देना है ताकि इसके क्रम्स जो हैं बहुत अच्छे बने। जब ये लग जाएगा तो आपने हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा झाड़ देना है ताकि इसके क्रम्स उठ जाएं थोड़े से ना। तो बस हम इसी तरह से सारे जो पीसेस हैं उसकी हम कोटिंग कर लेंगे। तो पहले आपने सूखा मैदा लगाना है, उसके बाद आपने इसका ये बैटर लगाना है, फिर आपने दोबारा से अगेन इसके ऊपर मैदा लगा देना है। तो दोबारा जब हम मैदा लगाएंगे तो उसकी कोटिंग थोड़ी सी अच्छे से करेंगे इस तरह से। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए, और उसके बाद हम इन पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए एक एक करके सारे पीसेस मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा कढ़ाई को नहीं भरिएगा, जितनी जगह उतना ही डालिएगा। तो मैंने सिर्फ 3 पीस ऐड करे हैं, इनको फ्राई करूँगी तो उसके बाद सेकंड बैच में मैं बाकी के पीसेस को ऐड कर दूँगी। तो देखिए जब थोड़ा सा इसके ऊपर कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है और इसको फ्राई करना है आपने। इसको फ्राई करने में तकरीबन आपको लगेंगे 5 से 7 मिनट। और देखिए इस तरह से फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी क्रिस्पी फ्राइड फ़िश रेडी है, और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। आप लोग किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसके क्रम्स देखें कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, और मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अंदर से सॉफ्ट होती है, ऊपर से क्रिस्पी होती है। आप लोग बनाएंगे तो आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए शाही कश्मीरी चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चाय, और सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के मौसम में इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं 2 कप पानी शामिल करूँगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ग्रीन टी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। फिर हमें चाहिए होगा जायफल जावित्री का पाउडर 1 पिंच। 3 अदद इलायची ले ली थी मैंने, उसे कूट लिया है। और ये बादियान के फूल हैं, ये मैंने 2 अदद ले लिए थे। ये इसमें ऐड करके इसको पकने देंगे। इसको इतना कुक करेंगे कि ये 2 कप पानी जो है 1 कप रह जाए, रिड्यूस हो जाएगा। ये 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे पकने में। अब दूसरी तरफ से एक पतीली के अंदर मैंने 3 कप दूध को पकने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैं बादाम और काजू का पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। बस थोड़े से बादाम और काजू लेके उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसके साथ ही मैं 2 टेबलस्पून खोया ऐड करूँगी। खोया ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर चीनी शामिल करूँगी। आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं 3 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ।
और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहिएगा ताकि ये बॉईल होके बाहर ना आए। बस इसको धीमी आंच पे छोड़ दें, लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। तो ये देखिए ग्रीन टी जो है हमारी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है। अब उसके अंदर हम बेकिंग सोडा और 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे। ये देखिए, तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे, इससे इसका कलर एनहांस हो जाता है। और ये ऐड करने के बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट कुक करूँगी। एक से 2 मिनट के बाद आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, मरून सा। अब इसके अंदर हम ठंडा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसको हम थोड़ा सा फेंटेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इस तरह से इसको फेंटते रहें और ये पकती रहेगी। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे इसको। तो ये देखिए दूध हमारा पक गया है और इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट कुक किया है अच्छी तरीके से। और ये कहवा जो है हमारा ये भी रेडी है। इसका कलर देखिए मरून कलर हो जाता है इसका, और इसको आपने इसी तरह मुस्तकिल फेंटते रहना है। इसके बाद मैं दूध के अंदर कहवे को छान लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और ये हमारी मज़ेदार कश्मीरी चाय रेडी है। इसका लाइट पीच पिंक कलर का कलर आता है, जो ओरिजिनल कलर आता है इसका। और अगर आप लोगों को लगता है ये कलर लाइट है तो आप इसके अंदर कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत लाइट सा कलर आता है इसका। और ये रेडी है, बहुत मज़ेदार बनती है ये चाय। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इसको मैं कप में निकाल लूँगी और ऊपर से हम थोड़ा सा पिस्तों से इसको गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी शाही कश्मीरी चाय रेडी है। और इन सर्दियों में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन मंचूरियन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। घर में आप इसको तैयार करेंगे तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, 500 ग्राम लिया है और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ½ टी स्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे ½ टी स्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे ½ टी स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर ½ टीस्पून। ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर है ये, 2 टेबलस्पून। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस सबको मिक्स करने के बाद आप रख सकते हैं 10 मिनट के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है और किचन काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा इसको, या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर टाइम है आपके पास तो। अच्छा, इधर मैं आपको दिखा रही हूँ टमाटो प्योरी जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ये ले लेती हूँ कैन वाला, मिचल्स का है ये। आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इस तरह का होता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ अपने खानों में। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया था, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमें करना है डीप फ्राई। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है ताकि अंदर तक चिकन अच्छे से गल जाए। तो देखें चिकन हमारा फ्राई हो रहा है और बस आपने इसको चमचे चलाते रहना है, हिलाते रहें ताकि इवन कलर आए। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इस तरह से तो हम इसको निकाल लेंगे, निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी सॉस की तैयारी की तरफ। तो सॉस के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। और सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च, ये 1 कप के बराबर है। 2 बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको फ्राई कर लेंगे हम, और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आपको,
इसको मुश्किल से चंद सेकंड ही फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज होगा और इसको हमने निकाल लेना है। इसको भी निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। देखिए अब उसी पैन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक, जो कि मैंने बारीक चॉप किए हुए हैं, मैंने कूटे हुए हैं। आप लोग चाहे तो बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर वो ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है, लाइट गोल्डन कलर आ जाए इतना आपने इसको फ्राई करना है। और मैंने इसमें कुटे हुए डाले हुए हैं, कुटे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे तो बारीक इसको चॉप भी कर सकते हैं। अब जब ये इसमें कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो प्योरी, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोग टमाटो प्योरी ऐड नहीं करना चाहते तो 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा। उनको आप लोगों ने क्या करना है, ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरीके से, वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसको आपको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा, उसमें कच्चापन सा होता है, उसको थोड़ा सा कुक करना पड़ जाएगा आपको। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं चिकन क्यूब्स ऐड करूँगी 2 अदद। और अगर आपके पास क्यूब्स ना हो तो आप चिकन की स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। अगर स्टॉक है तो क्यूब्स ऐड नहीं करिएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक भी कम डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी तकरीबन 3 कप के बराबर। तो ये देखिए पानी ऐड कर दिया। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारे घर में ग्रेवी वाला खाया जाता है थोड़ा, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करा है। आप चाहें तो थोड़ा कम पानी भी ऐड कर सकते हैं, मतलब 1 कप या 2 कप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जब इसमें हल्का सा जोश आ जाएगा यानी कि बॉईल हो जाएगा, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून के बराबर। वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे विनेगर 1 टीस्पून के बराबर। और फिर चिकन जो हमने फ्राई किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम शिमला मिर्च भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मैंने लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, इसको हमने डिज़ोल्व कर लेना है अच्छी तरीके से, इसमें कोई लम्प नहीं होना चाहिए। और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड कर दिया। ऐड करते ही आपने जल्दी से इसका चमचा चला देना है, कोई लम्स नहीं बनने चाहिए इसके अंदर। अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे जल्दी जल्दी तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने सिर्फ इसको 1 मिनट तक ही कुक करना है। इतने में ये थिक हो जाएगा तो हमारा बहुत मज़ेदार सा मंचूरियन रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सर्व किया है फ्राइड राइस के साथ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो उधर से देख सकते हैं और चाहें तो प्लेन राइस के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एनर्जी मिल्क पाउडर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं और इसको बना के आप काफ़ी सारा बन जाता है। इसको स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी अरसे तक। और ये उन लोगों के लिए भी आइडिया है जिनके बच्चे नट्स वगैरह नहीं खाते हैं, तो वो इस फॉर्म में दूध में मिक्स करके उनको दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून घी। घी की जगह आप लोग चाहें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी छुआरे 100 ग्राम्स के बराबर। ख्याल रखिएगा कि छुआरे जो हैं वो ड्राई हों, सॉफ्ट ना हो। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 100 ग्राम्स बादाम और इसको हम भून लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। मुश्किल से आधा मिनट हमने इन दोनों को मिला के फ्राई करना है। तो देखें हल्का सा जब इसके कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पिस्ता 25 ग्राम्स के बराबर। काजू ले लेंगे 25 ग्राम्स के बराबर। अखरोट लिए हैं मैंने 50 ग्राम्स। चारों मग्स ले लेंगे इसके अंदर 25 ग्राम्स के बराबर। और इसके अंदर मैंने लिए हैं तिल, सफ़ेद तिल लिए हैं 25 ग्राम्स। इसके अलावा इसके अंदर हम ले लेंगे इलायची। तो ये 10 से 12 अदद थी इलायची के दाने और वो ले लिए हैं, वो हम ऐड कर देंगे। अब इस सबको मिला के हमने अच्छे से इसको हल्का सा भून लेना है, इतना कि अच्छा सा कलर आने लगे इसके अंदर से। और ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपको भूनने में टाइम लगेगा इसको।
और अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी जो नट्स भुन जाते हैं। तो देखिए नट्स हमारे भुन गए हैं। अब इसको मैं निकाल के रख दूँगी ठंडा करने के लिए। तो पीसने से पहले इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। आप बस इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा, 10 से 15 मिनट में ही ठंडे हो जाते हैं। तो देखिए सारे नट्स जो हैं अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। तो कोई भी आप चॉपर ले लीजिए, उसके अंदर पीस लीजिए। पीस के इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो ये सारा मैं पीस लूँगी। तो ये देखिए सबका मैंने ये पाउडर बना लिया है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मैंने गुड़ लिया है आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने पीस लिया था बारीक और वो इसके अंदर ऐड कर दिया। शुगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। शुगर ना ऐड करें तो आप लोग चाहें तो इसके अंदर मिश्री वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर, आधे कप के बराबर लिया है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। तो ये हमारा जो एनर्जी मिल्क पाउडर है ये रेडी हो गया है। इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में रख के सेव कर सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में रख दें। वैसे आजकल सर्दियां हैं तो आप इसको किचन में भी रख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें 1 कप दूध चाहिए होगा, गर्म दूध ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है। तो ये मेरा टीस्पून था तो मैंने 3 टीस्पून ऐड किए हैं, तो ये 1 टेबलस्पून हो जाएगा। तो आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है, 1 कप में उसको मिक्स कीजिएगा। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप अपने घर के अंदर जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको बना के दे सकते हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।